हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट टाइम टेबल टू फॉलो 100% इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर द सक्सेस। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करेंगे जिसको फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। किस एग्जाम को? यूजीसी नेट एग्जाम को, जिसके आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हो, डिस्कस करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं पहले बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टाइम टेबल बनाना एक बच्चों वाली बात है। मतलब हम बचपन में टाइम टेबल बनाते थे बट उसको कभी फॉलो नहीं कर पाते थे। बट जब आप ऐसे सोचते हो इसका मतलब आप गलत सोच रहे हो। जब आप टाइम टेबल बना लेते हो तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी, आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। वो क्या होता है कि आपके माइंड जो है, आपका माइंड इस तरीके से सोचता है कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसको कि मुझे फॉलो करना है। तो अगर आप टाइम वेस्ट करो किसी चीज में तो कहीं ना कहीं आप वहां से हट करके टाइम टेबल की तरफ आने लग जाओगे, क्योंकि आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर जब आप एक टाइम टेबल बना लोगे। अगर आप 70 to 80% फॉलो कर पा रहे हो तो इट मीन्स गुड इनफ। अगर आप इतना टाइम टेबल भी फॉलो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप 70 to 80% अगर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप कर जाओगे। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज मैं आपको दो वीडियोस रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो एग्जाम की तैयारी 30 डेज में कैसे करें, मैंने इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। सो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा इस बार आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, इस वजह से आपको ओएमआर शीट को कैसे भरना है इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक बार भी आपने गलती कर दी, एक सिंगल मिस्टेक, और आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से वहाँ पे आपको ओएमआर शीट नहीं मिलने वाली, आपको एक सिंगल ओएमआर शीट मिलेगी और आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। बिकॉज उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है जो आपके एडमिट कार्ड, आपके रोल नंबर से अटैच होता है। इस वजह से आपको दूसरी ओएमआर शीट नहीं दी जाएगी। सो मेक श्योर आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। इनका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ओके, तो गाइस देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इन पॉइंट्स के बाद मैं एक आपको बोनस पॉइंट दूंगा। सो मेक श्योर आप इन सभी चीजों को ध्यान से समझें। सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर टाइम टेबल बनाना कैसा है, फिक्स होना चाहिए फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल टाइम टेबल को ज्यादा तरजीह दूंगा फिक्स के ऊपर। बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिस एज में आप लोग स्टडी कर रहे हो, ज्यादातर लोग जॉब या तो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो हाउस वाइफ होते हैं। तो ऐसे में आपके पास प्रॉपर टाइम होता नहीं है, 24 के 24 घंटे आपके खुद के नहीं होते, आपको दूसरे काम भी देखने हैं। तो ऐसे में अगर आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल फॉलो करते हो तो इससे काफी बेटर तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहे हो, तो 2-3 घंटे आप कोचिंग पढ़ा लो, बाकी जो बचा हुआ टाइम आप अपने आप को दे सकते हो। ऐसे अगर हाउस वाइफ हो तो मॉर्निंग के 2-3 घंटे दे दिए, शाम को 2-3 घंटे दे दिया अपने घर के काम में, बाकी बीच में जो टाइम बचा वो अपने लिए आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना लो अपने लिए। अगर आप कंप्लीटली स्टडी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, दूसरा काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आप फिक्स टाइम टेबल बना लो। आप 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बना लो, 3 मॉर्निंग, 3 आफ्टरनून, 3 शाम को, 3-3 घंटे की। एक दिन में आपके 9 घंटे की स्टडी हो जाएगी और आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। तो ये फिक्स टाइम टेबल हो गया। और फ्लेक्सिबल में क्या है कि जब भी आपको टाइम मिले, आप देखो आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में पर्सनली क्या करते हो आप, बट फ्लेक्सिबल टाइम टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग में फ्री हो, दोपहर में फ्री हो, फिर शाम को फ्री हो, या किस रात में फ्री हो। तो या देखो आप किस टाइम पे फ्री हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्लॉट बना लो, 2-2 घंटे का या 3-3 घंटे का, अपने अकॉर्डिंग, देन उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो गाइस ये फिक्स एंड फ्लेक्सिबल टाइम टेबल की बात। नेक्स्ट आपका डे वर्सेज नाइट। अगर आप, कुछ मैंने देखा है स्टूडेंट्स दिन में काफी अच्छा पढ़ते हैं, कुछ देखा कि मैंने नाइट पे बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नाइट में, देखो आपका मन लगना चाहिए स्टडी में। अगर आपका मन नहीं लग रहा है, चाहे आप दिन में पढ़ो चाहे रात में, कोई फायदा नहीं, आपको याद ही नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। तो जब आपका मन लगे तब पढ़ो, चाहे दिन में अगर मन लगता है तो दिन में पढ़ो, रात में पढ़ने का मन लगता है तो रात में पढ़ो। कहने का मतलब है कुल मिला के कि इफेक्टिव स्टडी करनी है, यानी कि बस बुक्स लेके बैठे हुए हो और पढ़ाई करनी है तो क्या फायदा ऐसे पढ़ाएगा, सब कंप्लीटली टाइम वेस्ट है। जब भी आप स्टडी करने बैठते हो, स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है, जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो स्टार्टिंग का, जैसे आप 3 घंटे का स्लॉट बना के बैठे हो, तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसमें आपका मन लग गया, एक रिदम बन गया स्टडी करने का, तो नेक्स्ट 2 घंटे आराम से आप स्टडी कर लोगे। और स्टार्टिंग के 1 घंटे में आप डिस्ट्रक्शन में पड़ गए तो नेक्स्ट 2 घंटे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर जब भी आप 3 घंटे का स्लॉट बना रहे हो, 1 घंटे का या 2 घंटे का स्लॉट बना रहे हो, 4 घंटे का स्लॉट बना रहे हो, तो ऐसे में जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होगा उसमें आप बहुत ही सीरियस होकर, एकदम स्ट्रिक्ट होकर स्टडी करो। मोबाइल फोन को दूर रखिए, और उस टाइम पर आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आप जब स्टडी कर लो, अपना जो स्लॉट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपने मोबाइल फोन को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इंक्लूड करते हुए स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 पढ़ते जा रहे हो और एग्जाम आ गया
तो क्या फायदा, फिर पेपर 2 तो पढ़ नहीं पाए। तो ऐसे में पेपर 1 मॉर्निंग में पढ़ो, पेपर 2 इवनिंग में पढ़ो, या पेपर 2 मॉर्निंग में पढ़ लो या पेपर 1 इवनिंग में पढ़ लो, आप देख लो कैसे करना है। और दोनों पेपर को साथ में लेके चलो, इससे क्या होगा, आपके दोनों पेपर साथ के साथ कवर होते जाएंगे। रिवीजन करना है, मस्ट है, करना ही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रिवीजन बहुत जरूरी है। क्विक नोट्स बनाने हैं आपको, या फ्लैश नोट्स कहते हैं, जिसको हम जिसमें लिखते हैं केवल फैक्ट। देखो जब आप फैक्ट लिखते हो तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। आप बोलोगे सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, कंप्लीट चीजें आपको किसने लिखने को बोला, कंप्लीट चीजें मत लिखो ना, केवल फैक्ट लिख लो। 2-4 आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के सिर्फ 2-4 वर्ड लिख लो, 8-10 वर्ड लिख लो, दैट इज इनफ। इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो ये जो चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। और जब आप लिखते हो ना, तो लिखने से क्या होता है, आप स्टडी में स्टिक रहते हो। कभी भी ध्यान देना कि जब आप ओनली स्टडी कर रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, फिर वीडियोस देखते जा रहे हो, तो ऐसे में आपका मन उबने लगेगा या आपका मन डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो 15 मिनट, फिर कुछ लिख लेते हो, कुछ फैक्ट लिख लेते हो, फिर 15 मिनट पढ़ लेते हो, देन उसके बाद अपने फैक्ट लिख लेते हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो मन है वो लगा रहेगा, आप स्टडी करते रहोगे, प्रॉपर कंटिन्यू स्टडी रखोगे। तो इसलिए जरूरी गाइस, और मेक श्योर आप इस तरीके से करें, कंट्रोल करें अपने आप को, कंट्रोल योर सेल्फ। देखो कंट्रोल करने का मतलब ये कि कंपेयर करो कि आप जो लिस्ट बनाई है क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हो रियलिटी के साथ। जैसे सपोज करो मैंने 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बना लिए, तो आज पूरा दिन निकल गया, मैंने देखा कि मैंने स्टार्टिंग के 3 घंटे तो स्टडी कर ली थी, पर दोपहर में जब मैं पढ़ने बैठा तो स्टार्टिंग के सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाया, 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। शाम को मैं सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ पाया, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट डे कोशिश करो कि आप पूरे 3-3 3+3+3 का स्लॉट फॉलो कर पाओ, क्योंकि आप इस चीज को चेक करिए कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, क्या क्या चीजें, क्या कौन सी ऐसी चीजें जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर करना है जो आपने लिस्ट बनाई है 3-3 घंटे की 3, और जो रियलिटी है, जो आप 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम वेस्ट कर रहे हो बीच बीच में, तो इसको चेक करिए और कंट्रोल करो अपने आप को। जहां पे भी आप टाइम वेस्ट करो, उन चीजों से अपने आप को दूर रखिए, कंट्रोल करिए। नेक्स्ट आपका अनाउंसमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि सपोज करो तो सुबह 9 से 12 आपको स्टडी करनी है, 9 से 12 आपको स्टडी करनी है, तो घर में आप उठते ही अनाउंसमेंट कर दो, घर पे सबको बता दो, मम्मी पापा आप घर में अनाउंस कर दो कि आज मुझे 9 से 12 मॉर्निंग में स्टडी करनी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे में क्या होगा, मम्मी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं देगी, जाओ मार्केट से ले जाओ, दाल चावल लेके आ जाओ, 10 तरह की चीजें, कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ। तो ये चीज़ आपको फिर नहीं दी जाएंगी, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि आप स्टडी करो, 9 से 12 कोई डिस्टर्ब ना करे। तो डबल डबल एडवांटेज है। एक तो एडवांटेज ये क्योंकि आपको एक्स्ट्रा काम नहीं देगा, 9 से 12 आप कंप्लीटली स्टडी कर रहे होगे। और दूसरा एडवांटेज ये है कि सपोज करो अगर आप अपने मोबाइल फोन में बिजी हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर टीवी देखने बैठ गए, तो ऐसे में घर वाले आपको बोलेंगे कि अरे तुझे तो पढ़ाई करनी थी 9 से 12, अब क्या हुआ, अब स्टडी क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर लोग टॉन्ट मारेंगे, टॉन्ट मारेंगे तो फिर आपको लगेगा चलो पढ़ ही लेता हूँ यार, लोग मेरे दिमाग खाते रहते हैं। तो ये डबल डबल एडवांटेज। अनाउंसमेंट कर दो, अनाउंसमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुबह उठते ही अनाउंसमेंट कर दो, इसका आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ यार 9 से 12 मुझे स्टडी करनी है। दूसरा एडवांटेज है कि आपको कोई काम नहीं देगा, और तीसरा एडवांटेज है कि अगर नहीं करोगे पढ़ाई तो फिर आपको लोग टॉन्ट मारेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होकर पढ़ने के लिए। तो अनाउंसमेंट कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ईट लेस। देखो गाइस कम खाना है, ज्यादा खाने से क्या होता है, नींद बहुत आती है। ज्यादा खाओगे तो जो आपके हॉर्मोन्स हैं, आई मीन जो आपकी पेट के अंदर जो भी एनर्जी है, वो सारी की सारी आपके खाना पचाने में लग जाएगी, तो आपका जो माइंड है, माइंड से जो एनर्जी है सीधा पेट में चली जाएगी, और फिर आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जब तक एग्जाम है थोड़ा कम खाओ, अगर 4 रोटी खाते हो तो 3 खाओ, 3 खाते हो तो 2 खाओ, 1 रोटी कम कर दो, 1 रोटी का कट कर दो। इससे जब पेट कम भरेगा तो एनर्जी बची रहेगी, आप स्टडी में आपका मन लगा रहेगा। और ये हमेशा के लिए तो करना नहीं है, 30 दिन बचे हैं अप्रॉक्स एग्जाम के लिए, इतने दिन रुक जाओ, है ना, कौन सा एकदम ही दुबले पतले हो जाओगे, सूख जाओगे, हड्डियां नहीं हो जाएंगी। तो रुक जाओ 1 महीने, फिर उसके बाद फिर अच्छे से खाना चालू कर देना। नेक्स्ट आपका साइलेंट इन्वायरमेंट। थोड़ा कोशिश करिए, अगर आपके घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस रहता है, तो आप उस जगह पे जाके बैठ के पढ़ो, चाहे छत पे बैठ या फिर कमरे में या बाहर, जहाँ भी आपको सही लगे, जहाँ पे लगे कि साइलेंट इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बैठ के स्टडी करो। डिस्ट्रैक्शन रहेगी तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रेस्ट लेना है बीच बीच में। अगर आप 1 घंटे स्टडी कर रहे हो तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 5-10 मिनट का। अब ये रेस्ट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेस्ट लेने स्टार्ट किया और फिर रेस्ट ही चलता रहा, अगले 2-3 घंटे रेस्ट ही चल रहा है, वो वाली काम नहीं करने। 5 से 10 मिनट रेस्ट करना है। क्या करना है, या तो आप उठ करके बाहर चले जाओ, देख लो 10 मिनट गली में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, इस तरीके से 2-4 चीजें बात कर लो, किसी से, मम्मी से बात कर लो 5 मिनट की क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। या फिर आपने कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी पसंद है, 5 मिनट के लिए आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। बीच बीच में अगर ब्रेक लेते रहोगे तो आपका जो माइंड है वो बोर नहीं होगा, एनर्जी भी आपके माइंड में बनी रहेगी। और एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, या मॉर्निंग में 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम को 3 घंटे, रात के 3 घंटे, ऐसे स्लॉट बना लो। या 3-3 घर के 3 स्लॉट बना लो, है ना, इस तरीके से स्लॉट बना सकते हो। या 3+2+3 इस तरीके से बना लो, जो भी आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप स्लॉट बनाओ और उस स्लॉट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। देखो गाइज, कंप्लीट जो गेम है आपका माइंड का गेम होता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप जीत जाओगे, तो डेफिनेटली आप जीत जाओगे। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा,
तो फिर आपको मैं 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने दूँ तब भी आप नहीं कर पाओगे। तो कंप्लीटली जो विनर और लूजर का गेम है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस का है। अब आपका माइंड डिसाइड करेगा कि आपको विनर पे क्लिक करना है या लूजर पे क्लिक करना है। तो ये आप डिसाइड कर लो। देखो, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इसी में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका नेट पास होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका जेआरएफ क्रैक होगा, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका कुछ भी नहीं होने वाला, ना नेट ना जेआरएफ, या अब तो पीएचडी की कैटेगरी भी आ गई, हो सकता है इसमें नंबर आ जाए या हो सकता है इसमें भी नंबर ना आए। तो वो क्या है, वो आपकी एक मेंटल एक स्टेट थी जहाँ पे आपको खुद को लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम काफी कम बचा हुआ है। तो फिर उस वजह से फिर आपके अंदर से वो एनर्जी ही नहीं आएगी काम करने वाली, पढ़ाई करने वाली, तो फिर नहीं होने वाला। तो इसलिए अभी इनफ टाइम है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के, प्रॉपर टाइम टेबल बना करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा, लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्टडी इस एग्जाम को क्रैक किया लास्ट 30 डेज में स्टडी करके। तो अभी इनफ टाइम है। अगर आप अभी भी स्टडी करते हो, मन लगा के स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे और बार बार आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये है एक बोनस पॉइंट जो कि आप सभी को बहुत ही सीरियसली समझना है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। देखो गाइज, इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता कि आप कितनी स्टडी कर रहे हो, क्या आप स्टडी कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। आपको खुद को पता है कि आप कितना स्टडी कर रहे हो, क्या प्रॉपर स्टडी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो अपने आप के साथ ऑनेस्टी रखनी है, मेहनत करनी है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। बुक्स खोल के बैठे रहोगे, घर वालों को लगेगा कि आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप स्टडी नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर क्या है, इसका मतलब है कि आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो, किसी और को धोखे में नहीं रख रहे, आप खुद को धोखे में रख रहे हो। तो इस चीज़ को याद रखिए, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, और मेहनत करना है तो एक्चुअल में मेहनत करना है, सच में मेहनत करना है, लग जाना है, और इस तरीके से लग जाना है कि कंप्लीट चीज़ें 30 डेज में फिनिश कर देनी है। इस तरीके से, इस कदर मेहनत करनी है। और गाइज, हम आपके लिए, सभी के लिए स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, पॉलिटिकल साइंस का, और इनफैक्ट इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 1 मंथ ड्यूरेशन के स्पेशल एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा दिए हैं। ये जो 1 मंथ का कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जून एग्जाम के लिए है। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ऐसे में 1 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन बिल्कुल ना करें। दिसंबर वाले स्टूडेंट्स 3 मंथ का या 6 मंथ का या 12 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन करें, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है। ये 1 मंथ वाला कोर्स है वो जून के बाद बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये आपके लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो ये जो एग्जाम है जून वाला, उसी के लिए सिर्फ हमने 1 मंथ का कोर्स स्टार्ट किया है, और ये 1 मंथ के बाद बंद हो जाएगा, अवेलेबल नहीं रहेगा। सो मेक श्योर, अगर आप दिसंबर की तैयारी करो तो आप 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ वाला ही ज्वाइन करें। और अगर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। टारगेट बेस्ड का मतलब है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। और इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने कंप्लीट कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। कंप्लीट कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया है इस जून एग्जाम के लिए कि आप 30 डेज में कवर कर लेंगे। इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। सबसे अच्छी बात है, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। और इनफैक्ट आपको सब कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के अलावा कोर्स के अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। फीस भी बहुत ही अनबिलीवेबल है, मिनिमम फीस रखी है हमने आप सभी के लिए। गूगल प्ले स्टोर से सिंपली एग्जाम एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी आज ऑफर भी चल रहा है तो आप उस ऑफर को भी अवेल कर लीजिए। बुद्ध पूर्णिमा ऑफर चल रहा है, उस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो आज रात 12 बजे तक। वैसे तो ऑफर कल तक था, बट हमने आज उसको एक्सटेंड करके आज भी आपके लिए हमने अवेलेबल करवाया हुआ है। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। Thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.